बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में नई रेसिपी के साथ रुखसाना मुमताज़ हाजिर है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने लिया है ये सिरका तकरीबन हाफ चम्मच। ये मैं चिकन टिक्का तैयार कर रही हूँ पिज़्ज़े के लिए। ये ले रही हूँ सोया सॉस। ये चिली सॉस है हाफ चम्मच। ये सोया सॉस तकरीबन हाफ चम्मच। ये चिकन टिक्का तैयार हो रहा है। ये हाफ चम्मच, 1 चम्मच मैंने नमक डाला, हाफ चम्मच ये लहसुन पाउडर डाल दी और हाफ चम्मच ही रेड चिली। अब इसको चिकन टिक्के को ना ज़रा मैं मिसालों में डिप करके 10 मिनट रख दूँगी, फिर आपको फ्राई करके मिलती हूँ। अब मैं पिज़्ज़े की दूसरी आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। ये हमारा चिकन तैयार हो गया। ये देखें नाज़रीन, पिज़्ज़ा डो तैयार हो रही है। ये मैंने 1 प्याली मैदे की डाली। ये तकरीबन 1.5 प्याला मैंने डो के लिए मैदा लिया। ये इसके साथ मैंने ये खमीर लिया। बेकिंग पाउडर है ये 1 चम्मच। ये मैंने चीनी पाउडर लिया तकरीबन 2 चम्मच। ये पिज़्ज़ा डो तैयार कर रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। ये देखिए, ये 1 चम्मच ईस्ट पाउडर खमीर के लिए। ये हमारा अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। ये 2 चम्मच मैंने दही लिया डो के लिए। ये हमारा दही चला गया। इसको भी आस्ते आस्ते हम मिक्स कर लेंगे। याद रखें, डो को ना तैयार करने के लिए हर चीज़ को नीम गरम रखना चाहिए। ये हाफ चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता डो तैयार हो रही है। पिज़्ज़े के लिए जितनी हो सके आप सख्त रखा करें डो, ताकि पिज़्ज़ा टेस्टी बने। नरम डो फैल जाती। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। ये देखिए हमारी डो तैयार हो रही है। अब हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे गूंदूँगी जब तक ये मुलायम नहीं हो जाता। ये देखिए हमारी डो पिज़्ज़े की तैयार हो गई है। अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी और तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद फिर आपको पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। ये नाज़रीन, मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है फ्राई पैन में। इसमें टिक्के फ्राई करूँगी चिकन के, जो मैंने पिज़्ज़े में लगाने हैं। ये मैंने बोनस चिकन लिया, इसके हमने छोटे छोटे पीस कर दिए। ये देखें चिकन टिक्का तैयार हो रहा है। जैसे तैयार होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ मैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने बटर डाला है। अब इसे पिघला के फिर आपको
दिखाती हूँ। ये हमारा बटर पिघल गया। अब इसमें 1 चम्मच मैंने मैदे की डाल दी और इसको ऐसे हिलाना है ताकि इसमें गुठली ना बन जाए। ये वाइट सॉस तैयार हो रही है। मैं सॉस और चीज़ वाला पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये हमारी सॉस तैयार हो रही है। मैदा और बटर सेट हो गया। अब इसमें दूध डाल रही हूँ। ये हमारा दूध चला गया। उस वक्त तक इसे हिलाते जाएं जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इसमें मैं 1 चम्मच ये चीनी ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच ये नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह गाढ़ा करूँगी। ये देखें हमारी डो तैयार हो चुकी है, पिज़्ज़ा डो। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह निकालती हूँ। अब इसको थोड़ी सी यहाँ डस्टी करके मैदे से और इसका पेड़ा बनाती हूँ। ऐसे मोटा सा पेड़ा बना के और इसको आराम आराम से बेल लें। चाहे हाथों से सेट कर लें, चाहे आप बेलने से बेल लें। ये देखें और नाज़रीन ये देखें, आपके पास अगर पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप घर का कोई भी बोल में इसको सेट कर सकते हैं। ये नीचे मैंने ऑयल लगा दिया और अगर बर्तन हल्का है तो इसके ऊपर आप बटर पेपर रख के भी पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। उठा के आप इसको यूँ कर लें, यूँ रख दें, दोबारा यूँ खोल के आप यूँ सीधा कर लें पिज़्ज़े को। ये हमारी डो तैयार हो गई। अब इसे बर्तन में सेट करते हैं। फिर और नाज़रीन ये मैं डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो ठीक है, नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पिज़्ज़ा सॉस हो, आपके घर जो भी आप वो भी लगा सकते हैं। ये आस्ता आस्ता आप चम्मच से लगा लें। बुरश भी नहीं है तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बहुत ही सादे तरीके से हर रेसिपी दिखाती हूँ और ये मैं पिज़्ज़ा भी बग़ैर अवन के ही बना रही हूँ। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस लग गई है। अब मैं इसके ऊपर जो खुद घर में तैयार की है वाइट सॉस लगाती हूँ। ये देखें, ये हमारी वाइट सॉस जा रही है। ये देखें जो मैंने चिकन टिक्का तैयार किया ना, ये अब वो बोटियाँ डालूंगी इसके ऊपर। ये घर का पिज़्ज़ा टेस्टी और खालस। ज़रूरी नहीं आप टिक्का बनाएं। आपके घर में कभी चिकन बच भी जाता है तो आप ऐसे कढ़ाई वगैरह बनाते हो
तो आप उसके भी पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हो। वेजिटेबल पिज़्ज़े भी बनते हैं, मैं आपको वो भी कभी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये आज मैंने चिकन टिक्का सॉस वाला बनाया है पिज़्ज़ा। ये हमारा सारा चिकन चला गया। बहुत आसान रेसिपी है, आप इंशाल्लाह इसे ट्राई करें। और मुझे इसका इसके कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ये देखें, ये ऐसे शिमला मिर्च डालेंगे, ये इसके साथ एक टमाटर लगाऊंगी। ये टमाटर आ गया हमारा। और नाज़रीन, इसके ऊपर ये हल्का सा ऑरिगेनो डाल दो, ये पिज़्ज़े में टेस्ट लाता है। और ऑरिगेनो हमारा चला गया। अब इसके ऊपर मैंने सॉस डालती हूँ। ये जो सॉस बची थी ना, अब मैं वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ऐसे करके। और नाज़रीन, इसके ऊपर मैं ऐसे ये चीज़ डाल दूँ। ये चीज़ भी मेरे घर की बनी हुई है, ये चेडर चीज़ है। और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। और अब इसको मैं ओवन में तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ये ऐसे मैंने बीच में जाली रख दी है। और अब इस पिज़्ज़े को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेक करूंगी तकरीबन 10-15 मिनट, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए मैंने रखा गया। ये आपके सामने है। ये वाइट सॉस, चीज़ और वेजिटेबल चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप बनाएंगे, एंजॉय कर लेंगे। आज 6 सितंबर है, हमारी पाक फौज का दिन है। आज पाक फौज के नाम मेरे ये शेर हैं। ऐ राए हक के शहीदों, वतन की जान निसारो, चलो जहादत का जाम पीकर रसूल पाक ने बाहों में थाम लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।